नमस्कार, प्रणाम। आइए, आज अखबार में पढ़ा अपने दो प्रधानमंत्रियों के बारे में। एक उनके बारे में जो हमारे शुरुआत के प्राइम मिनिस्टर थे, जब देश आज़ाद हुआ था पहले प्रधानमंत्री। एक पढ़ा उनके बारे में जो मेरे वर्तमान के प्रधानमंत्री। ये दोनों प्रधानमंत्री बड़े दीर्घकालिक कह रहे, बड़े लंबे समय से कह रहे। उनके रिकॉर्ड को वर्तमान के प्रधानमंत्री ने उनके रिकॉर्ड को पीछे कर दिया, उससे आगे निकल गए। क्या खासियत है, क्या विशेषताएं हैं, क्या समीकरण है, उस व्यक्तित्व में कितने अच्छे ऐसे गुण हैं जो ऐसा कीर्तिमान स्थापित करने का अवसर प्राप्त हुआ। उनका परिश्रम, उनकी बौद्धिक ऊर्जा, उनकी व्यवहार कुशलता, पर्सनालिटी इंट्रैक्शन, तमाम चीज़ें होती हैं। आज चर्चा ऐसी पर है, आज हम लोग इसी बात पर करेंगे। ये दो कुंडलियाँ मेरे सामने हैं। एक पहली कुंडली है जो हमारे शुरुआत की पहले प्रधानमंत्री थे, जिनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनका जन्म हुआ था 14 नवंबर 1889। रात में तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे के आसपास का जन्म था। इलाहाबाद का जन्म है, उत्तर प्रदेश का। लगन कर्क है 4 नंबर, ये कर्क लगन है। चंद्रमा लगन में ही विराजमान है और चंद्रमा 17-3 है, माने पुष्य नक्षत्र है। आई बात। शनि नाम का जो ग्रह है वो बगल में सिंह में बैठा हुआ 10:47 है। सिंह का ये लगभग 3 पर चौथा नवांश है। चौथा नवांश में होंगे कि पहला नक्षत्र मघा होता है, यानी मघा का ये चौथा चरण कहा जाए। जब हम नवांश में जाएंगे तो उसका चौथा नवांश होता है सिंह का, वो कर्क होता है। वो बाद में मंगल कन्या में है, 6 नंबर में है, 9:56 है, तीसरे नवांश में है। नक्षत्र में कहा जाए तो किस में कहा जाएगा? उत्तरा फाल्गुनी, हस्त और चित्र। 3 उत्तरा फाल्गुनी का, जो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का ही है। शुक्र का है तुला में, स्वगृही है, बुध भी स्वगृही। बृहस्पति धनु में है, सूर्य वृश्चिक का है और राहु मिथुन का है और केतु धनु का है। दोनों 6 और 12वें खाने में है। ये कुंडली है हमारे उस समय के प्रधानमंत्री का, जब देश आजाद हुआ था। तब से लेकर 1964 तक ये देश के प्राइम मिनिस्टर रहे। अब अगर हम वर्तमान में देखें तो हमारे जो वर्तमान प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है श्री नरेंद्र मोदी जी। ये जो नरेंद्र मोदी जी हैं ये ही बड़े इंपॉर्टेंट, बड़े महत्वपूर्ण हैं। इनके व्यक्तित्व की बड़ी खास विशेषताएं हैं। इनका जन्म है 17 सितंबर को 1950 में 10 बजे महेशाला, गुजरात में। दिन संडे है, यहाँ पे बृहस्पतिवार है। क्या खासियत है? यानी ये रात में तकरीबन इनका जन्म है 9:30 बजे के आसपास में। ये इनका जन्म है दिन में 10 बजे। रात में शुरू हो रहा था तब पैदा हुए, दिन शुरू के आगे बढ़ रहा था दोपहर तरफ, तब ये पैदा हुआ। ये शुरुआत है किसका? शरद ऋतु का। शरद का प्रारंभ है, वर्षा खत्म होता 16 सितंबर को और 17 को शरद शुरू हो जाता है। 2 ऋतुओं का ये संगम है, किसका? वर्षा ऋतु का और शरद का। अब सूर्य नाम का जो ग्रह वो कन्या राशि में होता है। कितना? 0033। मैंने कन्या के पहले नवांश में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, सूर्य का अपना ही नक्षत्र है। चंद्रमा 8-12 कहाँ है? वृश्चिक में। कौन सा नक्षत्र का? अनुराधा। मंगल कहाँ है? वृश्चिक में है, 0-54 मैंने विशाखा का, यानी वृश्चिक का पहला चंद्र का मंगल हो गया। बुध बड़ा इंपॉर्टेंट होता भाई, तुला में भाग्यश ऋतु का वही मालिक है। ये 0049 नक्षत्र में उत्तरा फाल्गुनी है। ये दोनों उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के ही है, सूर्य भी बुध भी है। और इसकी डिग्री 0049। ये रेट्रोग्रेड नहीं, कम्बस्ट भी है। ये बुध की पोजीशन हुई। बृहस्पति कुंभ में है, कुंडली के पंचम भाव में है और 6:35 है। इसका मतलब ये धनिष्ठा नक्षत्र का है। धनिष्ठा का अंतिम चौथा चरण होगा ये 6:55, यानी कुंभ का होगा। नवांश में उसका दूसरा नवांश है, यानी वृश्चिक का नवांश है। कि वृश्चिक में नवांश में बताते हैं। राहु मीन का है और केतु 12वें खाने में। सैटर्न नाम का जो ग्रह है बहुत बुरा है, वो 29-38 और कम्बस्ट व्यस्त भी है, बड़ा कमजोर शनि है। ये तुला लगन है, ये कर्क लगन, ये केंद्रक है। अगर हम कालपुरुष कुंडली को देखा जाए तो कालपुरुष में कुंडली में जो 4 नंबर है, इसलिए
चौथा केंद्र कहते हैं, और जो 7 नंबर है वो 7वां केंद्र कहते हैं। ये दोनों केंद्र हैं कालपुरुष में। क्या खासियत थी जो इतने लंबे समय तक ये लोग प्रधानमंत्री रहे, या इनको ये अवसर प्राप्त हुआ? देश में तो बहुत सारे विद्वान नेता रहे होंगे, बड़े परिश्रमी भी रहे होंगे, त्यागशील भी रहे होंगे, समर्पित भी रहे होंगे, जनता के लोकप्रिय भी रहे होंगे, निश्चित विद्वान भी रहे होंगे। हर समय उस समय भी थे, वर्तमान में भी होंगे। लेकिन क्या खासियत है इनके व्यक्तित्व में, इनके पर्सनालिटी में क्या इंट्रैक्शन था कि ये जनता को बड़ी पसंद आ गई, लोगों के दिल को छू लिया, लोगों के दिलों में जगह बना लिया? क्या खासियत थी? हम उनके व्यक्तित्व की बातें करेंगे, हम आगे की बातें करेंगे, हम उनके परिश्रम की बातें करेंगे, सारे विषयों की बातें करेंगे। आइए पहले शुरू करते हैं हम पहले वाले प्राइम मिनिस्टर से, जिनका जन्म है 14 नवंबर 1889, 1889। ये 14 नवंबर क्या भाई, ये दो ऋतुओं का संक्रमण है, संक्रांति 2 ऋतुओं का है। कौन ऋतु है? शरद खत्म हो रहा है और हेमंत शुरू हो रहा है। 14 तारीख को ही दिन में सवेरे शरद खत्म हो गया और 14 की शाम को हेमंत शुरू हो गया। अब जो सूर्य है वो वृश्चिक राशि में होगा और 5 महीने वो 6:35 में वो कहाँ है, वो 0011 शुरू, उसी दिन शुरू। आई बात, ये भी 2 ऋतुओं की संधि है, ये भी 2 ऋतु संधि है। मोदी जो जन्म है, मोदी जी का जो जन्म है वो कब है? वर्षा और शरद की संक्रांति है। वर्षा का मालिक सूर्य और शरद का मालिक बुध, यानी सूर्य बुध ग्रहों की संक्रांतियां है, इन ऋतुओं की संक्रांति हो। और जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उनका जो जन्म है वो 2 संक्रांतियां हैं। पहला है शरद, जिसका मालिक मरकरी होता है, बुध होता है। फिर हेमंत जो शुरू हो रहा है, का मालिक बृहस्पति होता है। ये दोनों संक्रमण है। जब कुछ इस संक्रमित अवस्था में पैदा होता है भाई, तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बड़ा रिकॉग्नाइज होता है। परिवर्तन के क्षणों में जो दी जाती है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बड़ी अच्छी छटा होती है। आप परिवर्तन देख लीजिए, जो अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म सवेरे उठते होंगे और आसमान में सूर्य की लाली देखते होंगे, लाल लाल के सूर्य की निकल रही है, हम संध्या काल में हैं, रात्रि बीत रही है, दिन आ रहा है, बड़ी अच्छी छटा होती है। आसमान देखने योग्य होता है कि ये लाल लाल कैसी दिखाई दे रही है। ठीक वैसी ही छटा कब होती है? सायंकाल, जब दिन खत्म होता है और रात्रि का प्रारंभ होता है। फिर सूर्य की वही लालिमा एक बड़ा सा गोला लाल सा दिखाई देता है, लगता है आसमान कितना अलंकृत हो गया है, कितना सौंदर्य धारण कर लिया है। तो ये संधियां बड़ी इंपॉर्टेंट होती। संधि था, एक लड़की थी, अब शादी हो रही है, अब एक संधि आ रही है, अब वो मायके से विदा होगी, ससुराल जाएगी। अब तक बिना सिंदूर के थे, अब सिंदूर वाली हो जाएगी, उसका सौंदर्य बढ़ गया। एक बालक था जो पहले कुआरा था, शादीशुदा है, अब उसका सौंदर्य बढ़ गया, उसके चेहरे पर एक अजीब से स्फूर्ति आ गई, एक चार्मिंग ग्लो हो जाए ना, अब मेरी सुंदर सी पत्नी मिलने वाली है। तो जहां जहां जीवन की संधियां हैं वो बड़ी सुखद है। बच्चा माँ के घर में था, बड़ी कल्पनाएं थी, ऐसा होगा वैसा होगा, बाहर निकला, बच्चे का जन्म हो गया, ट्रांजिट हो गया कि पेट से बाहर आया, सौंदर्य बढ़ गया, माँ बड़ी प्रसन्न हो गई। देखिए जैसे बच्चा डिलीवर हो गया, उसका चेहरा देखा, सारा दर्द ही उसका गायब हो गया, बड़ा होता जाएगा वो। अब धीरे धीरे उसका बालकपन आएगा, उसका वात्सल्य बढ़ जाएगा, उसमें खो जाएगी, फिर लड़का होगा, किशोर होगा, फिर युवा होगा ना। ये परिवर्तन उस ग्लैमर को बढ़ा देते हैं। खैर, अधिक लोग जन्म से ही बड़े ग्लैमरस कहे देंगे। पहली बात, पर्सनालिटी का ग्लैमर इन दोनों के साथ जुड़ा हुआ है। अब प्रश्न है कि जो ग्लैमर का मालिक ग्रह है दो देश में, उसको हम मरकरी कहते हैं, बुध कहते हैं। बुध दोनों में कंसर्न है। एक के जन्म में बुध की ऋतु खत्म हो रही थी, जब पंडित नेहरू पैदा हुए तो हेमंत खत्म उसी दिन हुआ, यानी बुध की ऋतु खत्म हुई, सूर्य जुड़ गया। ये बुध नाम का जो ग्रह है वो कुंडली के चौथे भाव में, फोर्थ में कितना है? 17:1 डिग्री का है, यानी ये 6वां नवांश है बुध का। नवांश में मेघ में चला जाएगा, मेघ में थोड़ा सा बुध कम होता है, लेकिन यहाँ यानी कहीं कहीं उनके अंदर एक चीज था, उसे कहते हैं ज्योतिष में ओवर अवेयरनेस या सबकॉन्शियस एक्टिविटी। ऐसा व्यक्ति हमेशा खुश खोया रहता है किसी मिशन में, उसका दिमाग बड़ा खोजी होता है, वो कुछ तलाशता रहता है।
आई बात, जैसे लगता है कि मैंने द माइंड ऑफ द इन्वेंशन, मैंने रिसर्चर, वो कुछ प्रकृति के रहस्यों को या जो अकल्ट्स है, गोपनीयता है जीवन की, उसके में खोया रहता है। ऐसा था पंडित नेहरू का व्यक्तित्व, तभी तो उन्होंने लिखा दिल में डिस्कवरी ऑफ इंडिया। आई बात, और रात्रि में दिन हुआ, पूरे ग्रह एक ही तरफ आ गए। ये 9 नंबर, ये 3 नंबर, यात्रा 3 से शुरू हो रही है, 9 पे आके खत्म हो रही। 3 क्या भाई, ये जो 3 है ये उत्तरायण का अंत है। अंतिम संक्रांति क्या होती है, मिथुन, कैसे हो जाएगा। और जो धनु है, जो 9 नंबर है, ये क्या है, ये दक्षिणायन की अंतिम राशि है 9। फिर मकर संक्रांति आएगी तो उत्तरायण शुरू हो जाएगा। यानी जो पूरे ग्रह हैं, अगर वो देखा जाए, क्रमशः देखा जाए, तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी जो मैक्सिमम ग्रह हैं वो सब कहाँ है, दक्षिणायन। दक्षिणायन में, दक्षिणायन क्या है, यह है रात्रि प्रधान, उत्तरायण दिवा प्रधान। जन्म ही रात्रि का है, ग्रह भी रात के इलाके में है, और ये दक्षिणायन इलाका है। और ये क्रमशः है, एक कावली पैदा कर दिया। शुक्र नाम का ग्रह जब तुला में हो तो राजयोग पैदा करता है। यहाँ तो जो बृहस्पति वो धनु में है, तुला में शुक्र है, तो उनकी बात याद आती है ना। अब तो रहीम खान खाना, यदा मश्करी करकटे वा कमाने, यदा चश्म खोरा जमी आसमाने, तदा बाल का क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बाल का बादशाही करेगा। यदा करी करकटे वा कमाने, मैंने अगर बृहस्पति नाम का ग्रह करके में हो या धनु राशि में हो, हाँ भाई धनु राशि में तो है, 9 नंबर में है। दूसरा, यदा चश्मखोरा जमी आसमाने, चश्मखोरा मैंने शुक्र को चश्मखोरा कहते हैं फारसी में। शुक्र कहाँ है, जमी, जमी मैंने वृक्ष राशि में 2 नंबर में, आसमाने तुला राशि में। हाँ भाई ये तुला में तो है, लिब्रा में तो बैठा हुआ। निश्चित में इनकी प्रकृति में एक बड़ा अच्छा एक्सप्रेशन था, इम्प्रेशन था, दूसरों को आकृष्ट कर लेना, उनका प्रिय बन जाना, उनके दिल में जगह बना लेना, ये पंडित नेहरू की प्रकृति थी। और तभी तो उन्हें बच्चों का प्रिय चाचा कहा गया, चाचा नेहरू नाम दिया गया। वो अपने व्यवहारों से, अपने व्यक्तित्व से मन को मोह लेते थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सबसे प्रिय बन गए थे। और 1947 में देश के प्रधानमंत्री, उस समय जो उनकी उम्र थी, अवस्था कितने थे, 58 वर्ष, 58 वर्ष की अवस्था में ये देश के प्रधानमंत्री बने। आजादी के लिए बहुत सालों से चल रही थी, कितने लोग शहीद हो चुके थे। खैर एक समय आया जब देश आजाद हुआ, और बड़े मुश्किलों के साथ आजाद हुआ, बड़ी कठिनाइयों में, बड़े साहसों के साथ आजाद। पंडित नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने। वो मनोनीत थी, उनको इलेक्शन नहीं लड़ना पड़ा था। और 1952 में जब चुनाव हुआ तो देश के प्रधानमंत्री चुने हुए बन गए। तब से लेकर 64 तक अगर जोड़ा जाए तो जो उनका प्रधानमंत्रित्व काल था, वो वर्तमान के जो मोदी जी का प्रधानमंत्रित्व काल है उससे 1 दिन कम काल है। इनका 1 दिन ज़्यादा हो गया। तो मोदी जी का जो दौर है चुने प्राइम मिनिस्टर का, वैसे तो अगर हम 47 जोड़ें तो उनका ही कार्यकाल ज़्यादा आ जाएगा। अगर हम चुने प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो मोदी जी का कार्यकाल उनसे अधिक काल है। खैर एक विलक्षण कुंडली है, नो डाउट। आइए, पर मोदी जी में क्या खासियत है भाई, जो हमारे प्रधान प्राइम मिनिस्टर है उस व्यक्तित्व में कुछ होगा ना। उसे हम सामान्य कैसे माने, उन्हें भी विशिष्ट पुरुष कहा जाएगा। आइए कैसे कहा जाएगा भाई, आइए जन्म है 17 सितंबर 1950। उसी दिन वर्षा खत्म हुआ और शरद की शुरुआत होगी। वर्षा का मालिक सूर्य होता है, शरद का मालिक बुध होता है। ये दोनों यहाँ बैठ गए 6 नंबर में, एक योग बने से कहते हैं बुध आदित्य योग, एक योग बन गया। चलिए खैर इनकी ग्रह बड़े अल्पांश हैं। सूर्य 0 डिग्री का है, मरकरी 0.44 डिग्री का है, मंगल 0 अंश का है, चंद्रमा 8-12 का है, कुछ अंश इसके पास है वृश्चिक में। शनि बहुत बुढ़ा है, कितना है 29-38, शुक्र 15-38 है, ठीक है, इसका ठीक है। शनि तो अस्त है, अस्त हो चुका है। बृहस्पति कुंभ में। निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो पंचमेश या पंचम का कारक ग्रह दोनों बड़े स्ट्रांग है। बृहस्पति पंचम का कारक होता है, शनि पंचमेश होता है जो यहाँ बैठ के उसको देख रहा है। शुक्र भी सामने बैठ गया ना, यानी आचार्य द्वय। निश्चित तौर पर एक्सप्रेशन, भाषा, अभिव्यक्ति या अपने व्यक्तित्व से दूसरों को आकर्षित करना, ये गुण इसमें आ गया।
वैसे तो शरद में तो होती है। शरद का व्यक्तित्व तो बड़ा उन्मदा होता है, बड़ा इंटरेक्टिव होता है, ग्लैमरस होता है। पर ये तो दिन वाले हैं, वो तो रात्रि की हम बातें कर रहे थे। और ये 17 सितंबर है। 17 सितंबर जब हम दक्षिणायन के 2 संक्रांति को बिता चुके हैं। कौन कौन? पहला कर्क, दूसरा सिंह। आइए, ये बिल्कुल मध्य की बातें हैं। और चलते चलते जो थोड़ा समापन हो रहा है वो अंतिम है, ये मीन का, कुंभ का बृहस्पति, मीन का बृहस्पति। अगर देखा जाए तो ये वहां से चला जाता है और आते थे ये बसंत ऋतु तक आ गया, राहु बृहस्पति। ये बड़ा कॉमन सी बात है दोनों में कि जो राहु केतु का संबंध है दोनों को, लिमो छठे 12 का दोनों में ही है। आइए देखिए, नेहरू जी में जो केतु है वो छठे खाने में 9 नंबर में है और राहु 12वें में 3 नंबर में मिथुन में है। यहाँ जो राहु है वो 12 में है, छठे भाव में, ये मीन का है। और जो केतु है वो 12वें खाने में कन्या का है। यहाँ दोनों आमने सामने हैं। यानी कहीं कहीं जो शत्रुहंता योग होता है ना, शत्रुओं को पराजित कर लेना, ये योग बड़ा प्रबल होता है जब राहु छठे खाने में हो तब। अब दोनों के राहु में फर्क क्या है? ये तो 12वें खाने का राहु है और यहाँ केतु बृहस्पति बैठ गया है। ये दोनों बड़े गर्म होते हैं, केतु बृहस्पति। और यहाँ जो राहु बैठ गया छठे खाने में, मीन का जो राहु बैठा ना, ये 5-12 डिग्री का है। यानी इसका मतलब जो राहु की डिग्री है वो है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का, जो शनि का नक्षत्र होता है। और मीन की राशि में राहु है, तो राहु या केतु मीन की राशि बृहस्पति की राशि में हो और राहु या केतु बुध की राशि में हो, दोनों आमने सामने हैं। 3, 9, 6, 12, इनमें राहु केतु बड़े बलवान होते हैं, दोनों बड़े बलवान कहे जाए। फर्क इतनी है कि ये थोड़ा भीड़ में अकेला कर देता है, ये भीड़ के साथ कर देता है। ये परिवार वाले थे, हालांकि इनका भी जो पारिवारिक जीवन था बड़ा संघर्षपूर्ण था। पत्नी हमेशा बीमार रहती थी और बड़े अल्पायु उनकी मृत्यु हो गई। ये अकेले रहते, ये पत्नी के साथ नहीं रहते और परिवार से अलग कहे जाएंगे, बहुत दिन शुरू से अलग कहे जाएंगे। सही बात, ये इलाका पूरा खाली हो गया। पर ये इलाका गया जिसको हम कहते हैं गृहस्थ इलाके में आ जाए, क्या कहते हैं उसको? प्रवर्ज्या। प्रवर्ज्या प्रवर्ज्या भी राजयोग है, लेकिन ये राजयोग आदमी को आइसोलेट अकेला कर देता है, वो परिवार साथ नहीं होता है। आई बात समझे? और दिमाग का बहाव तेज होता है, वो ध्यान बृहस्पति यहाँ गया। आई पर अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान के इतिहास में शायद मेरे ख्याल से कि मोदी जो पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने राजनीति के क्षेत्र में बड़े लंबे अवधि तक सत्तारूढ़ पद पर रहे। लोग पहले एमएलए बनते हैं, एमपी बनते हैं, मंत्री बनते हैं, फिर मुख्यमंत्री बनते हैं। यहां ऐसा नहीं रहा। पहली बार सन 2001 की बात है कि जब मोदी जी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया। मुख्यमंत्री पहले बन गए और मेंबर ऑफ असेंबली वो बाद में बने, विधान परिषद या विधानसभा में बाद में गए, पहले मुख्यमंत्री बन गए। शुरुआत हुआ मुख्यमंत्री पद से, ये बड़ा रेयर होता है ऐसा। खैर, जैसे नेहरू की शुरुआत हुई थी प्रधानमंत्री पद से। खैर, अब वो तब तक प्रधान वहां मुख्यमंत्री रहे जब तक 2014 का साल नहीं आ गया। जब 2014 आया, मई का महीना आया, जब लोकसभा का चुनाव हुआ और बहुमत मिल गया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए, वो वाराणसी से एमपी बन गए। तब जाके जब प्रधानमंत्री बनने की बात आई तब वहां से उन्होंने इस्तीफा दिया। तो वहां वो 2001 से लेके 2013 तक या 14 की शुरुआत तक लगातार मुख्यमंत्री रहे। फिर जब यहाँ आए 2014 में चुनाव हुआ, तब से लेके वर्तमान तक वो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। निश्चित तौर पर अगर हिंदुस्तान के राजनीति का इतिहास लिखा जाएगा तो निश्चित लिखा जाएगा कि एक ऐसा व्यक्तित्व जो निरंतर हाली रिकॉग्नाइज रहा। इतना ही नहीं है, निश्चित तौर पे जहां जहां बहुत ज्यादा नाम होता है, आदमी रिकॉग्नाइज होता है, बड़ा पॉपुलर होता है, वहां कुछ अफरज भी पैदा हो जाता है। ऐसी बातें भी होती हैं। एक समय था 2002 जब गोधरा कांड हुआ था तो मोदी जी की बड़ी निंदा हो रही थी इसमें। आई बात, उसमें बड़ा खराब चर्चा था। शायद वो खराब ना होता तो अच्छा मिला नहीं होता। तो इस कुंडली में सुख या विकास
मगर दुख के पॉसिबल होता ही नहीं। दुख पहले देता है, सुख बाद में देता है। इस कुंडली को विकसित विकसित लेकिन सुख रहित कहा जाएगा। मैंने अपरेंटल जीवन सुखी कहा जाएगा कि बड़े अच्छा कपड़े पहन लेते हैं, बड़े महंगी गाड़ियों में घूम लेते हैं, बड़ी यात्राएं कर लेते हैं। पर जो अंदर का जीवन होता है वो बहुत सुखी नहीं होता है, सुख की प्रवृत्ति पे नहीं होती है। बल्कि ऐसे लोगों को कहा जाता है ना वर्कहोलिक। तो खाली बैठेंगे तो ये जो शनि अस्त हो गया है, जो नर्वस सिस्टम का मालिक होता है ना, वो एंजाइटीज बढ़ा देता है, दुश्चिंता बढ़ा, तो हमेशा काम वर्क 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 काम करते हैं। तो मोदी जी वर्कहोलिक कह रहे हैं। और काम करना किसी भी संस्था के लिए या जहाँ भी हम काम करते हैं वहाँ वहाँ तो हम लोकप्रिय बन जाते हैं ना। अगर कोई कंपनी का एम्प्लॉई है और बहुत काम करता है, घर का कोई मेंबर है बहुत काम करता है, समाज कोई सदस्य बहुत काम करता है, सब लोग उसको चाहेंगे कि वो उसके परिश्रम में कुर्बानियाँ तो हैं, काम काम वर्क वर्क। और जब ग्रहों के अंश कमजोर होते हैं, ग्रह बड़े अल्पांश होते हैं, तो इसे कहा जाता है मोर कॉन्शियस माइंड, कि आदमी बड़ा चौकन्ना होकर काम करता है। तो उसके सिस्टम में कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी होती है, एक असुरक्षा होती है, कहीं गड़बड़ हो जाए, कहीं गड़बड़ है। एक किस्म का देखा जाए तो एक काल्पनिक भय पा जाता है। और ये काल्पनिक भय हमें मोर कॉन्शियस बना देता है। शायद ऐसा न होता तो शायद हम इतने जागरूक न होते, इतने जागरूक न होते हम बाई द वे, तो हम इतने प्रोग्रेसिव न होते, इतने विकसित न होते। तो प्रकृति जब भी कुछ छीना है तो कुछ दिया है, ये तो उसका नेचर होता है। पर ये दोनों पुरुषों को अति विशिष्ट पुरुषों में कहा जाएगा। भारत के इतिहास में इनका नाम स्वर्णिम अक्षरों से लिखा गया है, लिखा जाएगा। ये तारीफें कर, ये समीकरण थे, ये डिफरेंसेस थे दोनों कुंडलियों के, दोनों के बीच में। जिसे सत्ता के इस कुर्सी पर, देश के गरिमा पद पर, या हम सत्ता के सर्वोच्च पद की बात कर ले तो हम कहेंगे हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर। डेमोक्रेसी में प्रधानमंत्री ही सर्वोच्च होता है, राष्ट्रपति भी होता है, पर वर्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो प्रधानमंत्री को कहा जाता है। और इन दोनों के व्यक्तित्व के ही गुण थे। कैसा गुण थे? शत्रुओं को मित्र बना लेना। और जब कोई शत्रु को मित्र बना लेता है तो वो अजय हो जाता है। उल्टा हो जाए कि साहब उन्होंने अपने व्यवहार से अपने मित्रों को शत्रु बना लिया तो गड़बड़ होता भाई। ये दोनों के व्यक्तित्व में ये विशेषता रही है और नेहरू जी में थी। खैर, अब विषय को ही बंद करते हैं क्योंकि टाइम बड़ा कम बचा हुआ है। अगले एपिसोड और बातें करेंगे, तब तक हम विदा लेते हैं मित्रों। नमस्कार, प्रणाम।